समझता हूँ कि ये एक नया मॉडल है चुनाव जीतने का, जिसको हम कह सकते हैं नीतीश मॉडल। वो मॉडल क्या है कि 24 जून से लेकर आप अपने सारी जो आपकी जो राहत देने वाली प्लान्स हैं वो अनाउंस कर दो आप, और लोगों को पैसा देते जाओ, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग का हो, ग्रामीण विकास विभाग का हो, श्रम संसाधन विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, कृषि विभाग का हो, खाद्य उपभोक्ता विभाग का हो, मतलब कि सारे लगभग जो भी कर सकते हैं इन्होंने कर दिए। जैसे आपने कहा कि 40,000 करोड़ के इन्होंने राहत दी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 अक्टूबर 2025 में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में इन्होंने एक अजीब गजब सा इन्होंने फैसला लिया। वो ये है कि जो ANM का मानदेय 11,500 से बढ़कर 15,000 कर दिया, और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज 340 से बढ़कर 12,000 कर दिया। अलग से सहायता ऋषि 10,000, मतलब कि जो 340 से 12,000, सहायता ऋषि 10,000। अगर ये घूस नहीं है, और ये किस दिन हुआ? ये 3 अक्टूबर को हुआ, और आपका चुनाव 6 अक्टूबर को है। और इस बीच ये पैसा आता रहा। 20 साल से इनको कुछ नहीं करना था। हाँ, इनके तरफ लेकिन नीतीश मॉडल ये हुआ कि आप 5 साल कुछ ना करो या 20 साल कुछ ना करो, और 3 महीने पहले ये सारी पैसे बांट दो, और अपनी ये 10,000 स्कीम से लोगों की महिलाओं एक बार 10,000 बांटा, अगली बार 20,000 दो। तो मतलब कि ये इस मॉडल से देश चलेगा आपके हिसाब से? देखिए, ये तो अद्भुत है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि पहले सामाजिक न्याय का दौर था, अब आर्थिक न्याय का दौर है। तो आर्थिक न्याय का दौर में आप नौकरी की व्यवस्था करिए, आप कारखाने लगाइए, उद्योग लगाइए, शुगर मिल चालू कराइए, पेपर मिल, जूट उसके लिए तो पैसा नहीं है ना, उसके लिए तो पैसा ही नहीं। वो करना ही नहीं है इनको। वो तो कहते थे कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो फिर लोग बाहर से जाकर कमाई कैसे लेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री गए थे मोतिहारी, तो बोले यहाँ की चीनी का मिल हम चालू कराएंगे और उसी चीनी का चाय पियेंगे। 11 साल हो गया, पता नहीं। अगर प्रधानमंत्री अपने पुराने भाषणों को देखे तो उनको शर्म आना चाहिए बिहार आने में, जो बातें उन्होंने की है। तो अब पूरा सिस्टम आप देखिएगा, कोई जैसे पहले भी हमने कहा कि पूरे देश में ही अब ऑपोजिशन के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गया। इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है, पूंजीपति उनके साथ है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस उनके साथ हैं, जितने अधिकारी जो हैं। अब इसका यही मतलब है ना कि भाई आपने 10,000 आपने एक रिश्वत के तौर पे दिया वोट लेने के लिए, अब 5 साल ये भ्रष्ट अधिकारी और नेता जो भ्रष्ट हैं वो अब रिश्वत लेंगे। सही बात है, यही होना है। और इसमें आज की जो गोदी मीडिया जो है, 70% हिंदू और मुसलमान पे इनका डेली एजेंडा, और इनका डेली जो शाम में जो प्रोग्राम कराते हैं 70% इस पे रहता है। कभी पढ़ाई के बारे में नहीं, देश के तरक्की के बारे में नहीं, गरीबी के बारे में नहीं। आजकल प्रश्न सरकार से नहीं पूछे जा रहे, विपक्ष के लोगों से पूछे जा रहे हैं।